हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हल मस्ती में। आइए दोस्तों, कुछ विशेष चीज़ें आज हम आपको फिर से बताएंगे। तो चलिए, आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की जातियाँ, जनजातियाँ, इनके बारे में जान लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने एक दो लाइनों के साथ में। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं जनजातियों के बारे में। अनुच्छेद 200 जनजातियां आप लोग वैसे भी जानते हैं। जो विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं उनके बारे में कुछ आरक्षणों की बात होती है दोस्तों। तो उसी के संबंध में हम कुछ अनुच्छेदों के बारे में, कुछ उनसे संबंधित जो भी जनजातियों से संबंधित होगा उसके बारे में हम आपको मोटे तौर पर बता देते हैं दोस्तों, जो कि बहुत ही उपयोगी है आपके लिए। दोस्तों अनुच्छेद 15(4) में सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से सभी पिछड़े व्यक्तियों के लिए विशेष प्रबंध राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व दोस्तों, इनमें हमारी जनजातियों के बारे में बताया गया है। दोस्तों अनुच्छेद 16(4) में दलित और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान है। और 17 में अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत से मतलब तात्पर्य ये है कि दोस्तों समाजवाद, जाति, छुआछूत आदि जो अस्पृश्यताएं हैं उनका अंत किया जाए। जैसे कि धार्मिक मान्यताएं, मंदिरों पर दलित वर्गों को पुराने जमाने में नहीं जाने दिया जाता, उन चीज़ों के बारे में बताया गया है। दोस्तों जो 46 यानी 46 में पिछड़े वर्गों को शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की रक्षा के बारे में बताया गया है। शिक्षा और उनका जो पैसा है उनके बारे में पिछड़े वर्गों को विशेष प्रबंध किए जाएं, इसके बारे में अनुच्छेद 40 में बताया गया है। अनुच्छेद दोस्तों 341 में राष्ट्रपति को अनुसूचित जनजातियों की पहचान के लिए अधिकृत करता है। जो अनुच्छेद हमारा 341 है वो कौन कौन अनुसूचित जाति में आता है इनकी पहचान के लिए दर्शाया गया है। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रपति को अधिसूचना जनजाति की पहचान के लिए अधिकृत किया गया है। मतलब 342 में राष्ट्रपति को अनुसूचित जनजाति। दोस्तों 341 में अनुसूचित जाति है और 342 में अनुसूचित जनजाति की पहचान के बारे में बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। अनुसूची 5वीं अनुसूची में दोस्तों जनजाति परिषद नियुक्त करने का राज्यपाल को अधिकार है, ये बताया गया है। अनुसूची है जो दोस्तों वो अनुच्छेद थे, ये 5वीं अनुसूची में बताया गया है राज्यपाल को क्या करने का, जनजातीय परिषद नियुक्त करने का अधिकार किसको है, राज्यपाल। ठीक है दोस्तों मध्य प्रदेश में ओबीसी का आरक्षण नौकरी में 14% जो कि है। उच्च शिक्षा में 14% सीटें भी रिजर्व रहती हैं। मध्य प्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग 1946 भोपाल में बनाया गया था। इसका अध्यक्ष दोस्तों मुख्यमंत्री होता है। किसका? मध्य प्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग। समझे दोस्तों? और कुछ आगे बात कर लेते हैं जो कि जनजातियों संबंधी विवाह होते हैं, सामूहिक विवाह योजना है, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों जवाला योजना के बारे में बता रहे हैं जो कि विवाह से संबंधित है। बीड़िया बछड़ा जाति जो होती हैं उनकी महिलाओं को वेश्यावृत्ति से मुक्त कराना, वो वेश्यावृत्ति में लिप्त रहती हैं। ये आयोग बना था 1985 में दोस्तों। तो इनके लिए जवाला योजना शुरू की गई थी। जीवन ज्योति योजना दोस्तों जनजातीय क्षेत्रों में निःशुल्क चिकित्सा के लिए जीवन ज्योति योजना शुरू की गई थी। बसु और अंत्योदय योजना के तहत 13 योजना संचालित हो रही हैं, जिनमें से हम उनके नाम बता रहे हैं। नवजीवन, वसुंधरा दोस्तों कृषकों को ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने का प्रावधान है वसुंधरा योजना में, याद रखिएगा। नवजीवन में है नाम मात्र मूल्य पर भूखंड
आवास मतलब आवास के लिए भूमि उपलब्ध कराना नवजीवन में। जल जीवन योजना, स्वावलंबन योजना। स्वावलंबन योजना में दोस्तों रोजगार हेतु पंजीयन ऋण व्यवस्था है। मधुबन योजना, निर्मित लघु योजना, सहकार योजना, रफ्तार, बंजा, धनवंतरी योजना। दोस्तों धनवंतरी योजना चिकित्साओं को प्राइवेट प्रैक्टिस हेतु मदद है SC/ST के लोगों के लिए। न्याय निकेतन, सहारा और पंचधारा ये योजना है दोस्तों। पंचधारा योजना, कल्पवृक्ष, आयुष्मती, वसुंधरा, वात्सल, ग्रामोदय ये सभी इसमें आते हैं। अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण SC/ST एक्ट कहते हैं दोस्तों। वो 1989 में आया था 1989 में। सिविल संरक्षण अधिकार संरक्षण अधिनियम एक्ट आया था 1955 में। सिविल अधिकार संरक्षण एक्ट 1955। जनजातीय युवा गृह के बारे में जान लेते हैं। मुड़िया जनजाति के लिए घोंटुल, जो युवा गृह हैं उनके घरों के नाम है दोस्तों। मुड़िया जनजाति में घोंटुल कहते हैं। भारिया जनजाति में रंगभंग कहते हैं। उरावा धूमकुरिया कहते हैं। और मुंडा जनजाति में घोंटियूरा कहते हैं। दोस्तों ये जनजातियों की कुछ घर थे। कुछ और चीजों के बारे में जान लेते हैं। जाटव राज्य की सबसे बड़ी अनुसूचित जाति है दोस्तों जाटव। तो दोस्तों ये केवल कुल परसेंट का SC की कुल परसेंट का 49 यानी 49.10% है। आगे चलते हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति का गठन किया गया 1995 में। अनुसूचित जाति इन्हें SC कहा जाता है। भारतीय संविधान अनुच्छेद 304-25 के अनुसार जनजाति से तात्पर्य जनजातीय समुदाय अंशों समूह से है। दोस्तों अंशों समूह ये सभी जनजातियों का होता है वो उन्हीं में आता है। सर्वाधिक आदिवासी जनसंख्या वाला जिला दोस्तों धार है। और भी क्षेत्रों में पाई जाती है सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट में भी ज्यादातर आदिवासी पाए जाते हैं। बैतूल, सीधी, शहडोल, छतरपुर इन क्षेत्रों में आदिवासी पाए जाते हैं। और जाति उपजातियों की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो भील में उपजातियां आती हैं बारेला, भलाला, पटेलिया, बारेला, भिलाला, पटेलिया। धार, जाबुआली, राजपुर इन क्षेत्रों में निवास करती है भील जनजाति। बेगांव में बिजवार, नौरेतिया, भरोतिया ये जनजाति। गोंड में प्रधाना, गरिया, ओझा। कोरकू में दोस्तों मोवासी, मासा, बावरिया। कोल में रोतिया, रोतेले। शहरिया में स्वयं को कुतिया पटेल कहते हैं। बारियाओं में है भूमिया, भूईहार, पंडा ये जनजातियां हैं। चलिए दोस्तों भारत की बड़ी जनजाति की बात कर लेते हैं। गौड़ भारत की सबसे बड़ी जनजाति है दोस्तों। गौड़ शब्द की उत्पत्ति कोड़ शब्द से हुई है जिसका अर्थ होता है पर्वतवासी मनुष्य। गौड़ दोस्तों पर्वतों में वास करते हैं। और आगे बात कर लेते हैं दोस्तों। तो गौड़ों के देवता बूला देव हैं, दूला देव हैं। गौड़ द्रविड़ वर्ग की अत्यंत पिछड़ी जनजाति दोस्तों, द्रविड़ वर्ग की। बेगांव में सगोत्र विवाह का प्रचलन है। बेगांव में याद रखिएगा दोस्तों सगोत्र विवाह का प्रचलन है। सगोत्र विवाह वर्जित परंतु देवर विवाह का प्रचलन होता है। बेगांव में दोस्तों जो गोत्र होते हैं प्रथा प्रचलित तो है लेकिन सगोत्र विवाह नहीं है। गोत्र विवाह तो प्रचलित है परंतु देवर विवाह का प्रचलन होता है। 3 विशेष की जनजातियों की बात कर लेते हैं। बेगा, सहरिया, बारिया। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति भील है दोस्तों, छोटी है कमार यानी कुम्हार। बेगा स्थानांतरण कृषि करते हैं जिसे पोंडू कहा जाता है। बेगा में गौड़ परंपरा को पुरोहित होते हैं। बूढ़ा देव प्रमुख देवता होते हैं, साल भर निवास करते हैं बेगांव के।
औषधियों का अच्छा ज्ञान होता है, वे ऊर्जा का कार्य करते हैं। बेगा, ये हमारी बेगा। भील शब्द की उत्पत्ति बील शब्द से हुई, जिसका अर्थ है धनुष दोस्तों। भील शब्द की भीलों के गांव को फाल्या कहा जाता है। चलिए दोस्तों जल्दी कर लेते हैं, टाइम ओवर होता जा रहा है, हम अपनी वीडियो को समाप्त करेंगे। कुछ और महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। परीक्षा विवाह, भूल गधेड़ो, अपहरण विवाह भगोरिया प्रचलित है दोस्तों, किसमें? भीलों में। भगोरिया 8 भील की सर्वाधिक प्रचलित है, जो कि कहाँ पर होती है? उधर झाबुआ। होली के अवसर पर याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में जनजाति संग्रहालय भी कहाँ है? भोपाल में दोस्तों, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। दूध लौटावा विवाह गोंडों का है। भगोरिया विवाह भीलों का है। कोल गधेड़ो सभी भीलों का है। दूल्हा देव कोल के हैं दोस्तों। गोइया पंचायत भी कोलों में ही होती है। हरण विवाह दोस्तों गोंडों में होता है। सहपलायन विवाह भीलों में होता है। परीक्षा विवाह भी भीलों में ही होता है। क्रय विवाह खरीदा बेचा जाता है। इस विवाह तरीके का विवाह खरीदा बेचा यानी कि कन्याओं का विक्रय किया जाता है और जो सामने वाले हैं वो खरीदा जाता है उनके द्वारा। तो ये है हमारा कौन सा विवाह? क्रय विवाह। वधु मूल्य सभी में इसका 6 रोग। वधु मूल्य तो सभी में होता है दोस्तों। 6 रोग से शहरी ग्रसित होते हैं। शिकारी जनजाति फर्दी है। कबीरपंथी पनिका। धनुष्मान वाले भी भीलों की परंपरा है दोस्तों, लेकिन वो साथ ही आक्रमण से सुरक्षा के लिए तलवार और गुलेल का भी प्रयोग करते हैं। भील याद रखिएगा, तलवार और गुलेल का प्रयोग। वैसे तो भील बाणों में निपुण होते हैं दोस्तों। क्या हो रहा है? भीलों के मकान को कू कहा जाता है दोस्तों। और कोरकू गांव सुंदर जगह बसते हैं दोस्तों। कोरकुओं के गांव बांस की बाड़ी लगाते हैं, घर बनाते हैं, उसी से आमने सामने पंक्तिबद्ध बसे होते हैं दोस्तों। इनका निवास स्थान जहाँ भी होता है वहाँ पर बहुत अच्छा लगता है दिखने में। कोरकू में सगुत्र विवाह निषिद्ध है। घर दामाद प्रथा, विधवा विवाह एवं वधु मूल्य का प्रचलन तो है। कोरकू स्वयं को हिंदू मानते हैं। महादेव चंद्रमा की पूजा करते हैं। मत संस्कार में शडौली प्रथा प्रचलित है। और दोस्तों शहरिया अपने आप को भीलों का छोटा भाई मानते हैं। शहरिया जड़ी बूटियों में दवाई बनाने में निपुण होते हैं। भारी शब्द का अर्थ होता है भार ढोने वाले। ये भारी जनजाति संबंधित है। छिंदवाड़ा जिले के जो पातालकोट है, छिंदवाड़ा में तो भारी जनजाति अत्यंत पिछड़ी जनजाति है दोस्तों। भारियाओं की बोली भारनोती है। कोल दहका उनका प्रसिद्ध आदिम नृत्य कोल दहका। कोलों की पंचायत को गोइया कहा जाता है। चीता फर्दी जनजाति से संबंधित है। चीता पकड़ने में बहुत ही माहिर होते हैं फर्दी। पांसा या फर्दी का फंदा की सहायता से शिकार करते हैं उनका। अगर ये देवताओं को प्रसन्न करने के लिए काली मुर्गी भी चढ़ाते हैं। लोहासुर देवताओं के लिए, इनके देवता भी लोहासुर है। अगरिया की बात चल रही है, काली मुर्गी की चढ़ाने वाली। बेरियल एल्वन ने बेगा पुस्तक लिखी थी। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये। बेरियल एल्वन ने बेगा पुस्तक लिखी थी। चमा जाति राज्य की सबसे बड़ी, आपको बता ही दिया है मैंने, सर्वाधिक अनुसूचित जाति इंदौर जिले में है दोस्तों। सबसे कम अनुसूचित जाति वाला जिला झाबुआ है। अनुसूचित लेकिन जनजाति में झाबुआ में जाता है। सबसे कम प्रतिशत के अनुसूचित जाति वाली प्रतिशत में भी झाबुआ ही है, याद रखिएगा। लोक नृत्य देख लीजिए दोस्तों। भगोरियाओं के भील, लहंगी, कंजर और बंजारे का है। फरदौनी बेगाम विवाह के अवसर पर होता है। सैला भारी जनजाति, सुगा बेगा जनजातियों द्वारा ये वो है। फेलोशिप देख लीजिए। मुक्तबोध साहित्य के चित्र में, चक्रधर लोक कला के चित्र में, श्रीकांत वर्मा कविता के चित्र में, अमृता शेरगिल, ये इम्पोर्टेंट है। अमृता शेरगिल
ललित कला के चित्र हैं। निवास स्थान देख लीजिए, भीलों का है, फाल्या सहराना सहरियाओं का है, ढाना भारियाओं का है और ढांडा ये बंजारा जनजाति का है ढांडा। कृषि की देख लीजिए दोस्तों, वारी कृषि गोंडों की है, झूम कृषि वेगाओं की है और डहिया कृषि भारियाओं की है। तो दोस्तों ये थी जनजातियों से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट। मैंने आपको सभी चीज़ों के बारे में बताया दोस्तों, जो कि जनजातियों के बारे में विशेष ही अत्यंत फैक्ट थे और आपको याद होना चाहिए परीक्षा की दृष्टि से। चलिए दोस्तों, अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तो थैंक यू, अपना ध्यान रखिएगा। महिलाओं, सैनिकों, बच्चों, अन्नदाताओं और युवाओं का सम्मान करिएगा। ये देश की शान है, ये देश की जान है, ये देश की शान है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। टेक केयर, बाय बाय।